कितना था 64 और 48। हाँ जी, सैलरी की एंट्री क्या थी? अच्छा, इंटरेस्ट सैलरी, सैलरी देनी है सोनू को, सैलरी देनी है सोनू को। सैलरी की एंट्री क्या थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनू। कमीशन देनी है रजत को, कमीशन देनी है रजत को। कमीशन टू रजत की एंट्री क्या थी? कमीशन डेबिट टू रजत। है जो डिविजल ऑफ इट, पी एन प्रोविजन डेबिट टू सोनू एंड रजत। डिविजल ऑफ इट की एंट्री क्या आती है? पी एन प्रोविजन डेबिट टू सोनू एंड रजत। जो जलेंटी से लेजर पोस्टिंग करते जा रहे हैं, लेकिन आप बेटर रहेगा, देखो क्या करना है आपको, सैलरी इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट कर दो। कमीशन रजत को इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट कर दो। डिविजल ऑफ इट इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट कर दो, ठीक है। आईओडी में जो आईओडी इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगी, आईओडी उधर क्रेडिट है तो इधर क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर क्रेडिट है तो इधर क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। समझ आ गई बच्चों बात? बच्चों कैपिटल अकाउंट में एक और चीज आती है, आपको मैंने 11 में कराई थी, क्या आती है? ड्राइंग्स। आपको याद होगा ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती थी? ड्राइंग्स की एंट्री होती थी ड्राइंग टू कैश। फिर मैंने बताया था साल के एंड में ड्राइंग्स कहां से माइनस होती है? ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश, साल के एंड में ड्राइंग्स कहां से माइनस होती थी? कैपिटल में से। कहां से माइनस होती है? कैपिटल में से। तो एंट्री क्या आ जाएगी? कैपिटल टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाती है तो एंट्री आ जाएगी कैपिटल टू डेबिट टू ड्राइंग्स। तो जो ड्राइंग्स यहां आ जाएगी, कितनी ड्राइंग है सोनू भाई की? 20,000। रजत की 5,000 एवरी मंथ थी, तो साल की कितनी हो जाएगी? 60,000। 5,000 एवरी मंथ थी। ये आ जाएगा जो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी कर देना, टू बैलेंस सीडी करो। इधर टोटल 11,28,000। वन 1,107,600 764 माइनस 1,650 माइनस 60,000 7,02350। तो जो इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन पेपर में यहाँ जलेंटीज आएंगे या कैपिटल अकाउंट आएगा, दोनों में से एक चीज आती है। तो बच्चे ये भूल जाते हैं ड्राइंग लिखना, कॉमन मिस्टेक, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं। तो ड्राइंग्स कैपिटल की डेबिट साइड में लिखना मत भूलना। अरे समझ आ गई बात कि नहीं आई? थोड़ा 29 क्वेश्चन बड़ा है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते 30। क्वेश्चन 30 कर लीजिएगा।
देखो जो एक मिनट 30 भी एक मिनट रहने दो, मैं आपको एक कराता हूँ लॉस वाला केस। मेरे को याद आ गया, लॉस नहीं कराया अभी तक मैंने, ठीक है बच्चों। पहले मैं आपको लॉस करवाता हूँ, क्योंकि वो ये वाले क्वेश्चन जो है पीला क्वेश्चन हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। लॉस वाला केस कर रहे हैं। जरा एक क्वेश्चन लिखना बच्चों, जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। एक्स एंड वाई क्वेश्चन लिखना है आपको। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। Partnership deed provides for, partnership deed provides for, मुझे ये ना क्वेश्चन ना स्पाइरल में लिख लेना, नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। कॉपी में लिखोगे ध्यान नहीं रहेगा। आप यहाँ पेज नंबर 9 पे लिख लो, जगह है नीचे, पेज नंबर 9 में लिख लो, कॉपी में लिखोगे ध्यान नहीं रहेगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी टू वाई, सैलरी टू वाई 5,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। बच्चों हमें कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की 1,50,000, ड्राइंग्स दे रखी है एक्स की 10,000, वाई की 5,000। नेट लॉस फॉर द ईयर इज net loss for the year is 10750. Prepare profit loss appropriation account. Prepare profit loss appropriation account. हाँ बच्चों देखो, बच्चों ये ना पहला क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें प्रॉफिट आ रहा था, इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है, इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है। पहला ऐसा क्वेश्चन इसमें लॉस है। बच्चों प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, लॉस आ गया। लॉस किस साइड आएगा? डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, लॉस किस साइड आएगा? डेबिट साइड में आएगा। जो पार्टनरशिप डीड में ना इंटरेस्ट कैपिटल देने का है, सैलरी देने का है। क्या मैं इंटरेस्ट कैपिटल दूंगा? क्या मैं सैलरी दूंगा? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बेटा एप्रोवेशन की दो कंडीशंस होती हैं। एप्रोवेशन की दो कंडीशन होती है, बताओ क्या क्या? पहला प्रॉफिट होना चाहिए और दूसरा डीड में लिखा होना चाहिए। डीड में तो लिखा हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। तो जो अगर प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोवेशन हो ही नहीं सकती है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोवेशन हो ही नहीं सकती है। ना इंटरेस्ट कैपिटल देंगे ना सैलरी देंगे। याद रखिएगा वो चार एप्रोवेशन होती है जो पीएनएल एप्रोवेशन में आती है। कौन कौन सी? इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व। ये चारों एप्रोवेशन तभी पॉसिबल है अगर हमारा क्या हो रहा हो? नेट प्रॉफिट हो रहा हो। अगर नेट लॉस हो रहा होगा चारों एप्रोवेशन पॉसिबल नहीं है। चारों एप्रोवेशन पॉसिबल तो चार ना तो आईओसी देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना रिजर्व देंगे। तो ये दोनों बेकार के पॉइंट है, यूज नहीं हुए। क्यों नहीं यूज हो रहे? क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं है। हालांकि डीड में लिखा हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए एप्रोवेशन नहीं कर सकते। समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट बच्चों आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है जी। हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे लॉस केस में? वो ले रहे होते हैं, तो वो तो लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोवेशन नहीं है, वो ले रहे होते हैं प्रॉफिट वापस, तो वो लेंगे। इसकी ड्राइंग है 10,000, इसकी ड्राइंग है 5,000। बच्चों आईओटी का रेट है 10% पर एनम। पर एनम कौन सा केस हुआ? यहाँ पे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम लिखा हुआ है तो एवरेज पीरियड लगेगा। एवरेज पीरियड क्या होता है? टाइम होरिजन डिवाइड बाय 2। टाइम होरिजन डिवाइड बाय 6/12। कॉमन मिस्टेक है, भूल जाते हैं कि पर एनम लिखा हो तो टाइम होरिजन लगता है, मतलब एवरेज पीरियड लगता है। एवरेज पीरियड कितना हो गया? टाइम डिवाइडेड 2, 12 डिवाइड 2, 6 महीने, कितना आ गया? 500 रुपये, 250 रुपये। आईओडी आ गया 750। तो जो ये हमारा आ गया डिविजन लॉस, जो ये हमारा आ गया डिविजन लॉस 10,000। ये डिविजन लॉस पार्टनर बांट देना प्रॉफिट शेयर रेशियो में। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? 3:2 है। ठीक है जो, तो इस चीज से हमें एक बात पता चली, दो चीजें याद रहेंगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये लॉस के केस में अप्रोवेशन नहीं करते हैं, चारों अप्रोवेशन नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व नहीं दे सकते हैं। दूसरा हमें याद आया कि भैया ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हो, पर एनम गिवन हो 6/12 लगता है। आईओडी लेना है लॉस के केस में भी। क्लियर हो गया भाई केस? है जो एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ऐसे लॉस का क्वेश्चन और कर लीजिएगा। लॉस का एक और क्वेश्चन कर लेना, याद रहेगा आपको। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। Partnership deed provides that salary to each partner 20,000 each. Salary to each partner, B's are each. Interest on capital 10% per annum. Interest on capital 10% per annum. Interest on drawing 10% per annum. Drawings of each partner 50,000. Net loss for the year 1 lakh. नेट लॉस फॉर द ईयर 1 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट करना भाई।
देखो जो यहाँ पे ना लॉस है, लॉस पीएनआर पोजीशन के डेबिट साइड में आता है 1 लाख रुपए का। मुझे लॉस के इसमें इवन पार्टनरशिप शीट में लिखा हुआ है सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन देना है, कुछ नहीं देंगे, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा ए और बी का 50,000 ड्राइंग्स, ईच पार्टनर साल की 50,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम है, पर एनम। एवरेज पीरियड लगाना मत भूल जाना। टाइम होरिजन डिवाइड टू 6/12 6/12 2500 मुझे ये डिविजिबल लॉस आ जाएगा 95,000 का। डिविजिबल लॉस को पार्टनर बांट देना ए और बी में प्रॉफिट शेयर रेशियो में। डिविजिबल लॉस को पार्टनर बांट देना प्रॉफिट शेयर रेशियो में 3:2। थैंक यू जी। आज क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। संडे को टेस्ट है आईओडी तक, यहीं तक दे दूं ये है क्यों, कोई जा रहा है क्या तू? ये यहीं तक है टेस्ट भैया, यहाँ तक दे दूं टेस्ट? चलो आईओडी तक, आईओडी तक।